हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं वीडियोज अपलोड करता हूं झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, क्लास 9th 10th 11th 12th और जेई मेंस और एडवांस के मैथमेटिक्स का। तो अगर आप इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स सीखने में, अगर आपको लगता है कि आपको जो है मैथमेटिक्स बहुत डीपली मतलब सीखना है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको जो मेरे चैनल में बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड टीजीटी के जो बुक्स को। क्या कुछ बच्चे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि सर कौन सा बुक्स पढ़े फिजिक्स और मैथ का कि हम लोग को कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कौन कौन सा बुक पढ़ना है, आपको कौन कौन सा बुक नहीं पढ़ना है, आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, क्या बुक्स पढ़ना है या नोट्स पढ़ना है, सब कुछ आपको हम बताते हैं धीरे धीरे। और कहाँ से आपको वो चीज़ें मिल सकेगी वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए डिस्कस करते हैं धीरे धीरे, पढ़ना क्या है पढ़ना क्या नहीं। हम मैथ और फिजिक्स दोनों को डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। तो आपको तो मालूम ही है कि मैथमेटिक्स में 6 यूनिट में डिवाइडेड किया हुआ आपका सिलेबस। अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। इसमें 6 पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। तो आपको मालूम इसके अंदर क्या क्या है वो हम पिछले लेक्चर में आपको एक वीडियो हम बनाए हुए अलग से, जिसमें हम पूरा सिलेबस डिस्कस किए हुए मैथमेटिक्स का। अगर आप नहीं देखें हैं तो आई टैब में जाके आप देख सकते हैं, जो बगल में आ रहा है। तो अब इसमें जो हर एक पार्ट का कौन सा बुक पढ़ना है उसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो सबसे पहला टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपका सेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ इक्वेशन 2 पार्ट दिया हुआ है। तो अभी सेट थ्योरी को थोड़ा देर के लिए हम लोग रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको हम लास्ट में बताएंगे इसको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे हमसे कि सर कौन सा बुक पढ़ें जिसमें मैथ और फिजिक्स मेरा दोनों कंप्लीट हो जाए। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि मार्केट में ऐसा कोई बुक नहीं है, ऐसा कोई बुक नहीं है जो आपको कंप्लीट प्रिपेयर करा देगा झारखंड टीजीटी का, मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का, ठीक है। ये बात आप कान खोल के सुन ले कि वो छापा किताब के चक्कर में अगर आप हैं कि मेरा बन के आया है मैथमेटिक्स फॉर झारखंड टीजीटी ऐसे छप के आया है, तो उस टाइप का किताब धरती में अभी नहीं बना है, ठीक है। और वैसा इतना बड़ा सिलेबस को एक ही बुक में कंटेन कर देना संभव नहीं है। तो आपको लगता है कि ऐसा मिलता है तो आप पूरा मार्केट छान ले, ऐसा कहीं मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि है ही नहीं। और अगर है भी तो बस खाली आपको इंट्रोडक्शन देके पार कर दिया होगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस आपको एक किताब से तो नहीं होगा। बहुत सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी या तो फिर कुछ नोट्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक किताब से आप सोचते हो तो नहीं होगा, ठीक है, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो और साथ ही साथ मेरा लेक्चर आपको अटेंड करना पड़ेगा। आप लेक्चर देखिए फिर पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें जो है इसको हम थोड़ा देर के लिए रहने देते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ने के लिए आपको जो है कौन सा बुक लेना है अभी आपको हम बता देते हैं। एक आपका बीएससी जो ऑनर्स करते होंगे मैथमेटिक्स का, उसमें एक पेपर रहता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, ठीक है। राइटर का नाम है लालजी प्रसाद, जो झारखंड का यूनिवर्सिटी से लगभग विनोबा भावे या धनबाद के BBMKU या फिर रांची यूनिवर्सिटी ये सब में पढ़े हैं, तो आपको ये बुक के बारे में जानकारी होगा, ठीक है। लालजी प्रसाद का एक जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का बुक आता है, ठीक है। वो बुक अभी हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि बुक है कैसा। तो आप जाके मार्केट से परचेज कर सकते हैं कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक्चुअली दिखता कैसा है। इसमें आपको ये रहा आपका बुक, लेकिन ये बुक आपको पूरा नहीं पढ़ना है। आपको बस 2-3 चैप्टर पढ़ना है जो कि हम सिलेबस में डिस्कस किए हुए हैं। और शुरू के 2-3 चैप्टर इसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है आपका, तो आपका सिलेबस इससे कवर। पतला सा बुक है लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना, 2-3 चैप्टर पढ़ना जो कि आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सिलेबस में है, ठीक है। तो ये लालजी प्रसाद का बुक है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन उस बुक से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बीएससी लेवल का बुक है। आप सोच रहे होंगे कि सर बीएससी का बुक क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग तो झारखंड टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं। तो आप ध्यान में रख लीजिए कि आप मास्टर बनने वाले हैं, टीचर बनने वाले हैं, तो आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें 2 पार्ट है आपका, एक 12th वाला पार्ट है, एक ग्रेजुएशन वाला पार्ट है। इसमें फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी। लिमिट्स खैर नहीं है सिलेबस में, लेकिन आपको जानना जरूरी है। फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी एक पार्ट है, और एक पार्ट है लेबनिज थ्योरम, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यूलर्स थ्योरम। तो ये दोनों पार्ट आपको कहाँ से पढ़ना आपको बता देते हैं। एक आपका इन चारों के लिए, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी के लिए एक आता है सिनगेज पब्लिकेशन का बुक। कौन सा बुक है? सिनगेज पब्लिकेशन का बुक आता है, जिसमें आपका डिफरेंशियल कैलकुलस भी सारा हो जाएगा और इंटीग्रल कैलकुलस भी सारा हो जाएगा। मतलब इसके लिए भी आपको सिनगेज का वही बुक, सेम बुक में आपका डिफरेंशियल और सेम बुक में आपका इंटीग्रल है। कैलकुलस करके एक बुक आता है, आपको हम दिखाते हैं अभी।
ये भी सिनगेज पब्लिकेशन। ये बीएससी का बुक नहीं, ये जेईई मेंस और एडवांस में जो आईआईटी का सिलेबस है उसके लिए ये बुक प्रिफर किया जाता है, लेकिन आपका सारा सिलेबस बहुत ही अच्छे से उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको हम बुक दिखाते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका जी तिवानी का सिनगेज पब्लिकेशन का बुक, जो कैलकुलस का बुक है। आप देख सकते हैं कैलकुलस का बुक है, काफ़ी मोटा बुक है। तो ये बुक आप ले सकते हैं, इसको हम परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों ही आ जाएगा। इसमें आपको डिफरेंशियल का अलग से और इंटीग्रल का अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा बुक, तो इसको आप देख सकते हैं। तो आपका आ गया इसमें सिनगेज पब्लिकेशन का, ये दोनों एक ही किताब से हो जाएगा, है ना। अब इसमें एक डिफरेंशियल का एक पार्ट है लेबनिज थ्योरम, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यूलर थ्योरम। ये तीनों आप कहाँ से करेंगे? ये तीनों आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको बता देते हैं। इसमें आपका एक बुक आता है फर्स्ट ईयर में, जिसमें आपका लेबनिज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और यूलर थ्योरम जो है पूरा का पूरा आपको जो आ जाएगा। आप लालजी प्रसाद का बुक ले लें, कोई सेमेस्टर 1 या 2 में आप देख लीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो ये तीनों उस बुक में कंटेन है, आप सिलेबस वहाँ से निकाल के पढ़ सकते हैं। आपको कहीं भी एक बुक में सब कुछ डाला हुआ नहीं मिलेगा, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा सब कुछ एक जगह, अभी हम सब कुछ बताने के बाद आपको हम बताते हैं, ठीक है। ये रहा बुक लेबनिज सक्सेसिव, इसको लालजी प्रसाद आप खरीद सकते हैं। अलग मतलब एक ही बुक में आपको मिल जाएगा। कैलकुलस का बुक है, देखिए कैलकुलस में मिल जाएगा। या तो फिर अगर कैलकुलस का बुक आप नहीं लेते हैं लालजी प्रसाद का, तो आप जो यूनिवर्सिटीज़ में चलता है जैसे बीबीएमके, VBU, ये सब में चलता है, उसमें आप सेमेस्टर 1 या 2 में ये तीनों पार्ट है, आप देख के ले सकते हैं, ठीक है। ये तो इंटीग्रल हो गया, सिनगेज में ही आ जाएगा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आंख मूंद के सिनगेज ले लीजिए। ये भी आईआईटी लेवल का बुक है, देखिए। ये रहा आपका सिनगेज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बुक, ठीक है। ये सिनगेज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बुक है, ज़्यादा मोटा नहीं, पतला सा बुक है। इसमें भी सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, छांट के पढ़ना जो सिलेबस में, ठीक है। लेकिन आपका सिलेबस काफ़ी इसमें दिया हुआ। तो ये आपका रह गया। उसके बाद हम लोग आते हैं 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेम सिनगेज। बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। आप बुक देख सकते हैं, छोटा सा, एकदम छोटा सा। बुक का नाम है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। लेकिन आपको वेक्टर सिलेबस में नहीं है, वेक्टर नहीं पढ़ना, सिर्फ 3D ज्योमेट्री पढ़ना। तो आप छांट के निकाल लेंगे कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना, आपको सिलेबस से मिला लेंगे, ठीक है। बाकी हम तो करा ही रहे हैं, है ना। तो ये छोटा सा बुक है, ज़्यादा नहीं, उसमें भी आपको आधा लगभग पढ़ना है इसमें। तो आपका हो गया 3D ज्योमेट्री। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री। देखिए इसमें आपका ट्रिगोनोमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिया गया है, उसमें कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट करके लिखा हुआ है, एक्चुअल में है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है अलजेब्रा का पार्ट। किसका पार्ट है? अलजेब्रा का पार्ट है, जिसमें आपका इस वाला पार्ट में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देना चाहिए, तो उसमें दिया हुआ नहीं है। तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने के लिए आप सिनगेज का अलजेब्रा का किताब ले सकते हैं, उसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी आपको मिल जाएगा। आपको हम बुक दिखा देते हैं। ये देखिए, ये अलजेब्रा का बुक है सिनगेज पब्लिकेशन का। ये पुराना एडिशन है, नया आपको पीला पीला आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप ये सिनगेज का अलजेब्रा का बुक है, देखिए, है ना। इसमें आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी आ जाएगा और आपका कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये बुक ले सकते हैं। आगे देखिए, उसके बाद जो इसका रेस्ट पार्ट बचता है ट्रिग्नोमेट्री का, उसके लिए आपको जो है ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का बुक लेना पड़ेगा। सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 1 में दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्री, तो आप वहाँ से जो है उसको पढ़ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अब आया सेट थ्योरी। सेट थ्योरी कहाँ से पढ़िएगा? देखिए, क्लास 11th का RD शर्मा और क्लास 12th का RD शर्मा, इन दोनों में से आपको जहाँ मिल जाता है, ये 11th में है या 12th में है, आप इसको देख लेंगे। सेट थ्योरी यही दोनों से आपको पढ़ना है, ठीक है। आप छांट के पढ़ लेंगे आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें डिमॉर्गन लॉ वगैरह दिया, वो ग्रेजुएशन का टॉपिक है, थोड़ा बहुत आपको यही सब बुक में आपको मिल जाएगा। कैलकुलस वगैरह का बुक में भी सेट थ्योरी थोड़ा बहुत रहता है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मैथमेटिक्स का सिलेबस को कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कहाँ से नहीं पढ़ सकते। अब आपको हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, समझिए। फिजिक्स का भी देख लीजिए, उसके बाद हमको असली बात बताएंगे। फिजिक्स में जो देखिए 5 यूनिट का 5 किताब आता है, आपको हम बता देते हैं। इसमें जनरल आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। इसमें क्या करना है, आपको 5 बुक आता है इसमें। फिजिक्स ऑनर्स वाले भी देखेंगे और मैथ ऑनर्स वाले भी देखेंगे। फिजिक्स वाला कोई फिजिक्स पूछता है, मैथ वाला कोई फिजिक्स पूछता है।
तो इसमें 5 बुक आता है। एक आता है आपका मैकेनिक्स 1, एक आता है आपका मैकेनिक्स 2, फिर आता है आपका वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें आपको झंझट कुछ नहीं, और एक आता है आपका ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा बुक है? तो ये पांचों बुक जो है एक ही राइटर का है, और वो राइटर का नाम है DC पांडे। पब्लिकेशन है अरिहंत। पांचों एक ही राइटर का बुक है, 5 किताब आता है। ये अगर पांचों किताब पढ़ लेते आपको पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको हम बुक दिखा देते हैं, एक बुक का आपको सैंपल हम दिखा देते हैं। 5 बुक इसी टाइप का है। देखिए ये बुक रहा, ये मेरा कवर किया हुआ है बुक है, तो आप अंदर का पार्ट देख सकते हैं। जो मैकेनिक्स, ये पार्ट 2 का बुक है, ठीक है। मैकेनिक्स पार्ट 2 है, DC पांडे का, देखिए अरिहंत पब्लिकेशन का। तो इसी तरह 5 बुक आपका आएगा, ठीक है। तो आप वो बुक खरीद सकते हैं। लेकिन अब मुद्दा क्या आता है, अब आप समझिए। जो सर इतना सारा जो आप किताब बता दिए हैं, अब हम लोग इतना जल्दी कैसे समझिए। नियमावली बन चुका है, नियमावली बन चुका है। आज भी आप अखबार में देखें कि लिखा हुआ कि अगले महीने नोटिफिकेशन आने वाला है। अब आप लोग का वैकेंसी, टोटल टीचर का वैकेंसी अगर हम जोड़े, प्राइमरी टीचर, हाई स्कूल, PGT सब कुछ जोड़े, तो 1,25,000 वैकेंसी खाली टीचर का है। तो उसमें हाई स्कूल टीचर कितना है, TGT तो 25,000 हाई स्कूल टीचर है। तो कितना भारी मात्रा में आपका वैकेंसी आप सोच सकते हैं। तो कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर एग्जाम कब होगा, तो अभी हमको समझाते एग्जाम कब चल रहा। तो अगस्त चल रहा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 6 महीने का समय है आपको। तो क्या आप 6 महीना में इतना बुक कर पाएंगे? तो हमको नहीं लगता कि कर पाएंगे। अगर कोई पहले से ही पढ़ रहे होंगे तो शायद वो कर सकेंगे। तो अगर आपको मतलब कि लगता है कि आप कर लेंगे ये सारा बुक, आप तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए एक और ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप जो इतना बुक है आप पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके लिए एक ऑप्शन और अवेलेबल है कि अगर आपको कहीं हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, तो झारखंड TGT का अगर आपको कहीं हैंड रिटन नोट्स मिल जाए जिसमें सारा का सारा सिलेबस बहुत ही ढंग से कवर किया हुआ, वो भी PDF फॉर्म में आपको अगर मिल जाए, तो वो अच्छा रहेगा कि ये अच्छा रहेगा, वो डिसाइड आपको करना है, ठीक है। तो हम नोट्स के बारे में इसीलिए बताएं क्योंकि मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है झारखंड TGT का, मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का, दोनों का, ठीक है। तो मैथ्स प्लस फिजिक्स दोनों का मेरे पास हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, वो भी PDF फॉर्म में। तो अगर आपको लगता है कि आपको जो पढ़ना चाहिए नोट्स, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं हम नोट्स के ही अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, और हम जो अभी पढ़ाते हैं, अभी हम पैराबोला शुरू किए, आप देखे ही होंगे, तो हम नोट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप नोट्स लेते हैं तो ऐसा नहीं समझिए कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम नोट्स, और आप लेक्चर नहीं भी देखते हैं तो आपको नोट्स समझ में आ जाएगा, इतना फायदा, इतना अच्छे ढंग से लिखा हुआ है। तो हम नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो आप लेक्चर देखते जाएंगे, नोट्स पढ़ते जाएंगे, आपको सिलेबस जो है आराम से कवर हो जाएगा, आपको दिक्कत कहीं लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको नोट्स कैसे मिलेगा? अगर आपको नोट्स चाहिए मैथ्स और फिजिक्स का, तो आप मेरे आप हमसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इसमें आप व्हाट्सएप करके हमको कॉल बोल सकते हैं कि सर हमको नोट्स चाहिए मैथ्स और फिजिक्स का। तो आपको ये नॉमिनल चार्ज में, नाम मात्र चार्ज में जो है आपको जो है नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा PDF। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप हमसे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप अगर नोट्स पढ़ने से इच्छा नहीं है तो आप ये सब बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है। तो अगर आप हमसे पूछेंगे तो आपको नोट्स पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि समय आपके पास कम है, आपके पास 2-3 साल समय नहीं है कि इतना सारा बुक कवर कर पाएँ, ठीक है। तो आप जैसा इच्छा, तो अभी हम आपको सारा बुक बता दिए हैं, तो ये सब आप बुक आप ले सकते हैं या तो नोट्स खरीद सकते हैं, ठीक है। थोड़ा नॉमिनल चार्ज में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारा रहा सिलेबस आज के लिए स्टूडेंट, इतना ही आपको हम सब कुछ बता दिए हैं डिटेल में। अगर और भी कुछ छूट रहा है, और भी कुछ अगर छूट रहा है जो आपको समझ में नहीं आया वीडियो में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको जो है फिर से हम अगले लेक्चर में सारा चीज़ बता देंगे। अभी हम पैराबोला पढ़ा रहे हैं, पैराबोला का लेक्चर सब जरूर देखें, आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।